रविशंकर प्रसाद जैसा निकम्मा सांसद हमको नहीं लगता है कि 543 लोकसभा में कोई और होगा। वो सपना लेके चले हैं 400 पार, इस बार वो 4000 पार हो जाएंगे और वो श्री राजपूत करनी शना करके दिखाएगी। जब हनन की बात होती है, राजपूत की माँ और बहनें की जब प्रतिष्ठा की बात, स्वाभिमान की बात होती है, तो अगर बीजेपी उसके लिए अगर खड़ा नहीं उतरा तो राजपूत बीजेपी के लिए क्यों खड़ा उतरेगी। पटना साहिब लोकसभा के जो सांसद हैं जिनको टिकट दिया गया है, माननीय आदरणीय जो कहिए रविशंकर प्रसाद जी, बीते 5 साल से ये अपने क्षेत्र में कहीं दिखे ही नहीं है। एक सिलापट पे इनका नाम नहीं है। हमको लग रहा है कि मोदी लहर है, मोदी जी काम कर रहे हैं तो चलो भाई किसी को टिकट दे दे। मतलब मिट्टी को भी उठा के रख दो तो सोना कर दो, भले ही उसके अच्छे कार्य हो या नहीं, उसके कैरेक्टर अच्छे हो या नहीं हो। पूरा राजपूत विरोध कर रहा है, 3600 कौम के लोग विरोध कर रहे हैं पटना साहिब सांसद को बदलने के लिए, वो भी नहीं किया गया। आज उनका नॉमिनेशन है, इस कारण हम लोग आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का भाजपा का विरोध तो हो ही रहा था, इसके साथ साथ ऐसे बेतुके सांसद को होना ही नहीं चाहिए, टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। इसलिए आज हम लोग ये मिल के एक साथ शपथ लिए हैं कि हम लोग बीजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। आज राजपूत करनी सेना की तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय में रखी जाती है वो भी हम आपको बता देते हैं। भाजपा के गुजरात के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। वो क्षत्रिय समाज की महिलाओं के लिए कुछ शब्द कहते हैं, हालांकि वो बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस बार बार माफ़ी मांग लेने से क्या उनकी जो गलती है वो सुधर जाएगी। हालांकि भाजपा जो है उनको अपनी सीट से नहीं हटाती और टिकट उन्हीं को देती है। इसको लेकर जो है करनी सेना पे जो है बहुत विरोध उसका हुआ है और रोष है कहीं ना कहीं कि बार बार शब्द कह देना उसके बाद माफ़ी मांग लेना, ये कहाँ का इंसाफ है। और जो कि इस बार जो पटना से जो प्रत्याशी है रविशंकर प्रसाद, उसको लेकर भी करनी सेना विरोध कर रही है। इनका कहना है कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस बार बार ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जा रहा है जो कि काम नहीं करते हैं। और बाकी सब तमाम मुद्दे पे इन्हीं से बात करेंगे। आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने रखी है उसका मुख्य विषय क्या था? देखिए, बीते कुछ दिनों से जो पुरुषोत्तम रूपाला जो गुजरात का जो सांसद जो टिकट मिला है बीजेपी के द्वारा, महिलाओं के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई थी उसको लेके पूरे देश में विरोध था। पहले भी बात हो चुकी है, हमने बोला था उस टाइम पे कि अगर इनका टिकट नहीं काटा गया तो बिहार ही नहीं, ये गुजरात से आवाज़ उठा था, गुजरात से लेके पूरे देश में इनका विरोध होगा। और ये हो रहा है, देखने को मिल रहा है। पटना साहिब लोकसभा के जो सांसद हैं जिनको टिकट दिया गया है, माननीय आदरणीय जो कहिए रविशंकर प्रसाद जी, बीते 5 साल से ये अपने क्षेत्र में कहीं दिखे ही नहीं है। एक सिलापट पे इनका नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये काम के भी लायक नहीं है। भाजपा का विरोध तो हो ही रहा था, इसके साथ साथ ऐसे बेतुके सांसद को होना ही नहीं चाहिए, टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। इसलिए आज हम लोग ये मिल के एक साथ शपथ लिए हैं कि हम लोग बीजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। उनका नामांकन भी है। हाँ, इसलिए यह विरोध आज ही रखा गया है जानबूझ करके कि आप उधर नामांकन कीजिए, विरोध इधर चालू है। बात करें पुरुषोत्तम रूपाला की तो वो माफ़ी भी मांग चुके हैं। देखिए, अब कहना है कि गाली दे के बोल देंगे सॉरी, तो ये तो चलेगा नहीं। हम वो क्षत्रिय हैं, हम रानी पद्मावती के वंशज हैं। महिला के सम्मान के लिए हमारी माताएं बहनें जौहर कर ली थी, तो वैसे वंश से आने के बाद आप गाली दीजिएगा और वो सुन के फिर माफ़ीनामा से हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा क्या मांग था? मात्र एक सांसद का टिकट कटना चाहिए, वो नहीं कटा, हमारी मांग नहीं मानी गई। हम लोग अडिग हैं अपने मांग पर। इतने भारी विरोध के बाद राजस्थान, गुजरात और भी अन्य जो राज्य में उनका विरोध हुआ, उसके बाद भी जो है उन नेता का जो है इस्तीफा नहीं लिया गया। बीजेपी ने उनका इस्तीफा नहीं लिया, हालांकि कोई एक्शन भी नहीं लिया। तो उस पर क्या कहिएगा? तो बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए काम करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो सपना लेके चले हैं 400 पार, इस बार वो 4000 पार हो जाएंगे और वो श्री राजपूत करनी शना करके दिखाएगी। बिहार में भी जो है यहाँ के स्थानीय सांसद, उनसे भी सबको बहुत लगाव है। हमारे राजू मुखिया, हमारे पवन भाई बगल में बैठे हुए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। लगातार 2 महीने से मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम का क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो ये हो गया कि बिहार में आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो नहीं हुआ था और 12 तारीख को रोड शो हो रहा है। पटना में पहली बार रोड शो, इतिहास में कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री बिहार में रोड शो कर रहा है, तो आगे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगता है आप लोगों को कि आप लोग के विरोध का ही कारण है ये? अगर किसी महिला पर कोई अभद्र टिप्पणी करे, हमने तो अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए कितने सर कटाए हैं, कितने लहू बहाए हैं।
हमारे पूर्वजों ने, महाराणा प्रताप, बाबू वीर कुंवर सिंह से लेकर, और जहाँ तक बात है चंद्रशेखर सिंह जी रहे, चाहे बीपी सिंह जी रहे, सबों ने समाज के साथ साथ सभी के हक के लिए लड़ाई लड़ी है और हम लोग हर जगह मौजूद हैं उसके लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार, मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि वो अपने घर में परिवार को छोड़कर लगातार महिला अस्मिता के खिलाफ हर जगह, लगभग 2700 राज्यों में, बिहार में भी पहुंच सकते हैं, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। पूरा जनप्रतिनिधि बिहार में तो जिस संसदीय क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर तो 3600 कौम के लोग मिलकर साथ में विरोध कर रहे हैं। झारखंड की बात करें, धनबाद हो गया, चतरा हो गया, वहाँ करनी सेना पूरा विरोध कर रही है भाजपा का। अच्छा, भाजपा नहीं तो किस पार्टी को आप देख रहे हैं जो क्षत्रिय समाज के लिए काम करेगा? मैंने पहले भी कहा कि ये हमारा संगठन राष्ट्रीय संगठन है, जो ऊपर से निर्णय लिया जाएगा वो सर्वमान्य है, और क्षत्रिय समाज बोलता नहीं है क्या करना है, करके दिखा देता है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि चुनाव के समय गुजरात, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, सब जगह इतना भारी विरोध होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेगी तो राजपूत समाज किसी का गुलाम नहीं है। यहाँ पर हमारे सभी युवा भाई भी आए हुए हैं, पृथ्वी हैं, यहाँ पर रणविजय हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित सिंह उज्जैन, श्री राजपूत करनी सेना बिहार प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा सर, राजपूत तो समाज के बारे में कहा जाता है कि उनका वोट किसी पार्टी को नहीं, सिर्फ बीजेपी को ही जाता है, तो क्या लगता है कि राजपूत समाज की वजह से इस बार नुकसान होगा बीजेपी को बिहार में? जब हनन की बात होती है, राजपूत की माँ और बहनें की जब प्रतिष्ठा की बात, स्वाभिमान की बात होती है, तो अगर बीजेपी उसके लिए अगर खड़ा नहीं उतरा तो राजपूत बीजेपी के लिए क्यों खड़ा उतरेगी? राजपूतों के लिए काम नहीं कर रही है। राजपूतों के लिए तो यही काम हो रहा है कि पूरा राजपूत विरोध कर रहा है। 3600 कौम के लोग विरोध कर रहे हैं पटना साहिब सांसद को बदलने के लिए, वो भी नहीं किया गया। आज उनका नॉमिनेशन है, इस कारण हम लोग आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये रखे हैं, प्रोग्राम रखे हैं, इसलिए उनका विरोध पुरजोर हो रहा है। अगर बीजेपी एक उम्मीदवार को राजस्थान से हटा देते तो उससे बीजेपी के क्या बिगड़ जाते, लेकिन आज एक उम्मीदवार को नहीं हटाने के कारण आज बीजेपी कितना नुकसान में जाएगी वो आप लोग भी घूम रहे हैं, पूरे प्रेस घूम रहे हैं, आप लोग को भी दिख रहा है कि हम लोग सिर्फ राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के लोग इसलिए मुहिम में है कि एक उम्मीदवार को नहीं हटाने के कारण बीजेपी को कितने नुकसान का भागी लेना पड़ेगा, उनको दिखाई देगा 4 तारीख को। क्या कहिएगा? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम लोग को तो ऐसा निकम्मा प्रत्याशी मिला है, पहले भी हम लोग सांसद बनाए भी एक बार। अच्छा, आप निकम्मे प्रत्याशी कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, रविशंकर प्रसाद जैसा निकम्मा सांसद हमको नहीं लगता है कि 543 लोकसभा में कोई और होगा। हाँ, एक भी 5 साल में एक बोर्ड कहीं नहीं मिलेगा पूरे लोकसभा में आपको। हम पटना से काफ़ी करीब है, मेरा कर्णपुरा घर है। 1 किलोमीटर सड़क बनने के कारण वो मेरा 1 किलोमीटर सड़क जो है वो मतलब विधानसभा वहाँ चेंज है, नगर परिषद का एरिया चेंज है, तो वो मतलब सांसद निधि से संभव है। लेकिन वो आज तक हम लोग, इससे पिछले बार दिया टिकट उनको शत्रुघ्न सिन्हा को, वो भी निकम्मा हम लोग के लिए साबित हुए बीजेपी में रहते हुए। और कोई काम करने वाला उम्मीदवार नहीं मिलता है अभी तक तो नहीं देखे हम अपने 20 साल से। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता है कि जो प्रत्याशी है वो सिर्फ मोदी लहर में बह जाकर के कारण ही जीत जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं? तो इस बार अंधभक्ति नहीं चलेगा। अंधभक्ति नहीं चलेगी? नहीं चलेगा। ठान लिया है करनी सेना ने? बिल्कुल, करनी सेना ने ठान लिया है, और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बुद्धिजीवी मतदातागण ने इस बार ठान लिया है कि इस निकम्मे सांसद को दूर करना है, हटाना है। चलिए, एक महिला भी बैठी हुई है करनी सेना की, क्या कहिएगा? जो बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा लड़ते रहते, तत्पर रहते हैं, वही इस तरह की चीज़ कर रही है, तो उस पर क्या कहिएगा? तो ये तो घर की चीज़ है ना। अगर बीजेपी इस मुहिम पे चलती तो वो तो जो हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो तो सीखते ना कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को गाली दे दीजिए या बदतमीजी कर दीजिए, छेड़खानी कर दीजिए। अगर वो इस मुहिम पे चलती तो तत्काल उसको निष्कासित कर देती, हटा दिया जाता। लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया जा रहा है। उनको लग रहा है कि मोदी लहर है, मोदी जी काम कर रहे हैं, तो चलो भाई किसी को टिकट दे दे। मतलब मिट्टी को भी उठा के रख दो तो सोना कर दो, भले ही उसके अच्छे कार्य हो या नहीं, उसके कैरेक्टर अच्छे हो या नहीं हो। देखिए, कोई और सह लेगा, हम महिला क्यों सहे भाई? आप अपने राजनीति के चक्कर में हम महिलाओं को क्यों बार बार लेके आते हैं? तो ये किसी भी समुदाय की महिला हो,
जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा थोड़ी है कि छतरानी है या फिर राजपूत है। हर महिला के, अगर ये हम लोग विरोध कर रहे थे, ऐसा थोड़ी है कि राजपूत महिला को बोला गया, किसी भी महिला को बोला गया था तो हम विरोध करते। बहुत तो हमारे साथ करनी सेना के लोग थे, सदस्य थे, जिनका कहना है कि बीजेपी को इस बार उखाड़ फेंकना है। जो 400 का दावा कर रही है वो सिरे से खोखला है, क्योंकि एक जो नेता है उन्होंने कुछ कह दिया और कुछ कह दिया, अपशब्द कह दिया, वो भी क्षत्रिय महिलाओं को लेकर के। और उसके बाद बीजेपी जो कि दावा ठोकती है कि राजपूत जो वोट है वो हमें मिलता है, उसी समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ना इस्तीफा लिया ना कुछ लिया। तो ये सोचने वाली बात है। आखिर बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रही है। बाकी आपने हमारा न्यूज़ देखा, आपको कैसा लगा आप मित्र बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।